स्वागत है आपका एक बार फिर से। और फ्रैक्शन की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे भिन्न का गुणा और भाग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो भिन्न का गुणा करने में हम क्या बात ध्यान में रखते हैं? सबसे पहले तो अगर हम ये देखते हैं कि भिन्न जो है वो उचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है या अनुचित भिन्न है। अगर भिन्न जो है मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले हम उसको अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, 2/2/5 गुणा गए 5/18। अब इसमें ये वाली भिन्न तो मिश्र भिन्न है और दूसरी वाली जो भिन्न है वो उचित भिन्न है। तो पहले वाली जो भिन्न है, जो मिश्र भिन्न है, इसको हमें सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदलना होगा। तो अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पूर्णांक है इसको हर से, इस भिन्न के हर से गुणा कर देंगे। तो 5 दूने 10। अब जो इसको गुणा करके आया इन दोनों को, उसको हम अंश के साथ में जोड़ देंगे। तो 10 आया तो 10 और 2 12, 12/5। अब ये अनुचित भिन्न में बदल गया। अब इसको हम ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार देते हैं। अब भिन्न की गुणा में क्या करते हैं, हम अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर अंश है 12 और यहाँ पर है 5, तो 12 गुणा गए 5 बटे हर को हर से गुणा कर देते हैं, 5 गुणा गए 18। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड में तोड़ देते हैं 12 को। तो 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूने 4 3 12 और गुणा गए 5। इसी प्रकार हम हर को भी 18 को गुणनखंड में तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड में। तो 18 के गुणनखंड होते हैं 3 3 9 दूने 18 और 5 ये हमारे पास अलग से है। तो अब क्या करेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो आपस में कट जाएंगे। तो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो ये बच गया हमारे पास 2/3। तो इस तरह है 2 सही 2/5 का 5/18 से गुणा करने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो इसमें हमने देखा कि भिन्नों के गुणा करने में हम अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं। और अगर मिश्र या संयुक्त भिन्न है तो सबसे पहले उसको अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक भिन्न ली है 3/4 और उसको एक पूर्ण संख्या 7 से गुणा किया है। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है और ये फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, इसमें जो पूर्ण संख्या है इसके बटे में हम 1 मान करके चलेंगे। कोई भी संख्या होगी इस तरह से तो उसके बटे में हम हर में 1 मान करके चलेंगे। और उसके बाद जैसा कि भिन्नों के गुणा में करते ही हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो 3 को 7 से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। तो हर 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो 4 एकम 4, तो 21/4। ये हमारा 3/4 गुणा के 7 का गुणनफल प्राप्त हो गया। और इसको अगर हम सरलतम रूप में बदल दें तो 4 पंजे 20 और एक शेष बच गया, तो 1/4। तो 5 सही 1/4 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पर 2 सही 3/4 है तो ये मिश्र भिन्न है। तो इसको हम सरल रूप में कैसे बदलते हैं, 4 दूने 8 और 3 11, यानी कि हर को पूर्ण संख्या से गुणा किया और अंश से जोड़ दिया। तो ये इस तरह से हल करते हैं। जबकि यहाँ पर जो है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 3/4 और ये अलग से पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं
भिन्न का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास एक भिन्न दी हुई है 2/3 और इसमें भाग देना है हमने 3/5 का, यानी कि 2/3 को 3/5 से डिवाइड करना है। तो इसमें सीधा-सीधा क्या करते हैं, जो दूसरी वाली भिन्न है उसको उल्टा कर देते हैं और ये चिन्ह गुणा में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2/3 और गुणा गया 5/3, तो ये वाली भिन्न उल्टी हो गई है, विलोम हो गई है और ये चिन्ह गुणा में बदल गया है। अब गुणा का हमको मालूम है कि अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, और इसको अगर हम सरलतम रूप में बदल दें तो 9 एकम 9 और एक शेषफल हुआ तो 1/9, तो यानी कि 1 सही 1/9। तो भिन्न का जब भाग करते हैं तो इसमें बहुत सरल है कि जो जिसका भाग हम दे रहे होते हैं उस भिन्न को उल्टा कर देते हैं और जो भाग का चिन्ह होता है वो गुणा में बदल जाता है। अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि गुणा और भाग की संक्रिया अगर एक साथ है तब क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे, यानी कि कंबाइंड ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें क्या करते हैं, उदाहरण की मदद से इसको हम समझते हैं। यहाँ पर 3/8 डिवाइडेड बाई 4/7 इंटू 1/2, या 3/8 भागा 4/7 गुणा गया 1/2। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले भाग वाले जो फ्रैक्शन है उनको हल करते हैं जिनके बीच में भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। तो 3/8 भागा 4/7। तो हमको मालूम है डिवीजन में क्या करते हैं हम, कि ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा और ये वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, यानी कि हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा। तो 3/8 गुणा गए 7/4। ठीक है, तो ये हो गया, अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो, तो 7 तिया 21 और 8 चौको 32, 21/32 हो गया। अब देखिए 21/32 और इसको अब किससे करेंगे गुणा, 1/2 से। अभी तो हमने इसको सॉल्व किया। अब ये इस 21 इसको सॉल्व करके कितना आया, 21/32। अब 21/32 को 1/2 के साथ में हम गुणा कर देंगे। तो 21/32 गुणा गए 1/2। तो अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को हर से गुणा कर दीजिए। तो 21 एकम 21 और 32 दूने 64, तो 21/64 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नियम है या सिद्धांत है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले भाग की संक्रिया करते हैं और उसके पश्चात गुणा की। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, पहले हमने भाग की संक्रिया की और उसके बाद गुणा की। या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सीधा सीधा 3/8 भागा 4/7 गुणा गए 1/2। तो क्या करेंगे, पहले भाग की संक्रिया करेंगे, तो 3/8 गुणा गए, ये उल्टा हो जाएगा, ये गुणा में बदल गया, 7/4 गुणा गए 1/2। अब अंश अंश को गुणा कर दीजिए, हर हर को गुणा कर दीजिए। तो 3 सते 21 और 21 एकम 21 है ना, और 8 चौको 32 दूने 64, तो 21/64 आ गया, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और समझने के लिए इसको वीडियो को बार बार देखिए। धन्यवाद।